नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय पुनः आज एक मोटिवेशनल कहानी और एक पद के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी हमारे जीवन में जो एक कंफर्ट जोन होता है उस पर आधारित होगी। सर्वप्रथम मैं एक मोटिवेशनल पद से कहानी का शुभारंभ हर बार करता हूँ। अतः आपको मैं पहले मोटिवेशनल कहानी सुना रहा हूँ, मोटिवेशनल पद सुना रहा हूँ। अपने सपने तुम खुद चुनो, अपने सपने तुम खुद चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से, तुमको क्या करना लोरी से। दोस्तों, दो बाज पक्षी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक राजा एक कभी बाजार से एक बहुत सुंदर दो बाज खरीद के लाता है और एक ट्रेनर को बुलाता है। कहता है इस दोनों बाज पक्षी को ट्रेनिंग दो उड़ने का, अच्छा उड़ान भर सके। ट्रेनर आता है, दोनों पक्षी को ट्रेनिंग देना चालू करता है और दोनों बाज अच्छा से ट्रेनिंग ले रहा है। कुछ देने के बाद राजा पूछता है दोनों का ट्रेनिंग कैसा है, दोनों का प्रशिक्षण दे रहे हो कैसा है। कहा सर, दोनों पक्षी जो दोनों बाज है प्रशिक्षण तो ठीक से ले रहा है। एक बाज को उड़ाता हूँ तो वह उड़ता है, दूसरा को भी उड़ाता हूँ वो भी उड़ता है, लेकिन वो बाज फिर पुनः पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तो ये बाज अच्छा से उड़ान नहीं भर पाता है। राजा ने कहा इसका उपाय, तो कहा हुजूर मैं तो बहुत प्रयास कर लिया, हमसे ये संभव अब नहीं हो पाएगा। राजा पूरे अपने राज्य में ढोल पिटवाता है, जो इस बाज पक्षी को उड़ा देगा उसको बहुत मुँह मांगा इनाम मिलेगा। बहुत से लोग आते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं, लेकिन कोई इस कार्य में सफल नहीं हो पाता है। एक किसान आता है और कहता है हुजूर मैं इस काम को आराम से कर दूंगा। कहा कैसे? कहा मेरे अंदर में ट्रेनिंग करने के लिए दीजिए। और उस बाज पक्षी को उड़ा कर देखा, वह पुनः उस टहनी पर आकर बैठ जाता था। किसान उस टहनी पर जिस पर आकर बार बार एक बाज बैठता था उड़ान भरने के बाद, उस टहनी को काट देता है। अब उसका जो कंफर्ट जोन था वो खत्म हो जाता है और वह बाज आकाश की उड़ान भरने लगता है। राजा बोलता है जो तुमने ये काम कैसे किया? तो किसान जवाब देता है हुजूर ये छोटी बात थी, यह टहनी जो था उस बाज के लिए कंफर्ट जोन था। मैं उस टहनी को काट दिया और टहनी को काट दिया तो वह बाज भी उड़ान भरने लगा। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आता है। एक महान जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन एक अच्छा जीवन होता है। जब कोई शिकारी को बंदर पकड़ना होता है तो जंगल में एक फल एक पिंजरा में रखता है, उतना ही वो छेद उसमें रहता है जिसमें उसका हाथ घुस जाए और उसके अंदर सेब रहता है। वह बंदर आगे जाता है और शिकारी कुछ दूर पर जाकर के बैठा रहता है। बंदर सेब को पकड़ता है, मुट्ठी बांधता है और सेब को निकालना चाहता है, पर सेब नहीं निकलता है। तब तक में शिकारी आता है और बंदर को पकड़ के ले चला जाता है और वह गिरफ्त में आ जाता है। बंदर चाहता तो मुट्ठी खोल देता तो वो आज़ाद हो सकता था, लेकिन वह उसका कंफर्ट जोन था और जब तक बंदर उस सेब को पकड़े रहा आज़ादी नहीं ले पाया। हम लोग के जीवन में भी कुछ ऐसे ही क्षण आते हैं जहां हम कुछ कंफर्ट जोन में कुछ ऐसे चीज़ को पकड़ लेते हैं जिसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उसे छोड़ दें तो हमारी आज़ादी सुनिश्चित होती है। दोस्तों, इसलिए हमेशा कहा गया है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अतः जीवन में कभी ऐसा क्षण आवे, कभी ऐसा सुअवसर आवे तो उस तरह के लिए अपनी जुनून और जज्बा को
तैयार रख करके उससे जूझने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है, प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्त्र विधान दिए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, समझो इसमें किसका दोष कहो, न रहो निराश करो मन को, न रहो निराश करो मन को। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मोटिवेशनल कहानी और पद के साथ आऊँगा। अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।